जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दिसंबर से पढ़कर किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा 2024 में आप लोग 95% मार्क्स अचीव करेंगे। तो यार आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर आप 2024 में 10th या 12th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर से यानी कि आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी मात्र 2 से 2.5 महीने में बोर्ड परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी आप लोग कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप 2024 में परीक्षा देने वाले हैं और आप 10th या 12th में हैं तो चलिए एक एक चीज़ों को आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है। और हाँ, ये वीडियो किन छात्रों के लिए है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए मैं आपसे यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल खुलकर रखने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ पढ़ाई करी ना हो, कुछ ना कुछ तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा अपने सिलेबस में। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले देखिए आप जान लीजिए कि आपके लिए अंतिम मौका है। ठीक है, इसके बाद आपके पास कोई भी चांस नहीं रहेगा कि आप कुछ कर पाएं। तो ऐसे में आप लोग कह सकते हो कि यार देखिए दिसंबर, फिर इसके बाद जनवरी, मात्र आपके पास 2 महीने, फरवरी में आपका एग्जाम जो है शुरू हो जाना है। तो आप हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, हमारा ये बिल्कुल अंतिम मौका है। इसके बाद हमारे पास कोई भी चांस नहीं रहेगा कि हम अपनी गलती को सुधार पाएं। ठीक है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। अभी बिल्कुल आप 2.5 महीने में, 2 से 2.5 महीने में आप लोग बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं। मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। ठीक है, कोयले से देखिए हीरा बनता है, आप जानते हैं कोयले से हीरा बन सकता है। तो क्या आप टॉपर नहीं बन सकते? बस आपको क्या करना है, अपने अंदर कुछ निखार लाना पड़ेगा। तो आप भी जो है दोस्तों हीरा बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात यार, जो आपके सबसे बड़ी कमजोरी है वो होती है कि भैया आपके दिमाग में जो है ना डर भर गया है। आप लोग क्या सोचते हैं कि यार हम टॉपर तो बन ही नहीं सकते, टॉपर स्टूडेंट बहुत अलग होते, क्या वो कहीं अलग दुनिया से आते हैं? आप पहले ये दिमाग लगाइए। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर का भी कोई भी स्टूडेंट आता है, जैसे होता ही है, आप किसी बड़े स्कूल में पहुंच गए, मान लीजिए अपने से किसी अच्छे स्कूल में पहुंच गए जहां की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, तो आपको ये लगा करता है कि यार यहाँ के बच्चे ज़्यादा होशियार होंगे या ज़्यादा पढ़ने में टैलेंट होगा उनमें। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल या आपके कोचिंग से या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया। आपका फर्क पड़ता है तो आपकी मेहनत से। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले तो दिमाग में डर नहीं लाना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमेशा बुक से ना पढ़ें। देखिए आपको क्या, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि 3-3 घंटे एक ही सिलेबस से जो है आपका एक जो सब्जेक्ट है उसी को लेकर बुक को पढ़ते रहते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आप ही आगे जो है स्ट्रेटेजी। तो आपको बुक लेकर नहीं बैठे रहना, पहली बात तो ये दिमाग लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा जो है काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं, काफ़ी सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं 15 से 16 घंटे पढ़ाई करता हूँ। तो आप सोचिए कि आप 15 से 16 घंटे आप अगर 24 घंटे में पढ़ाई करेंगे तो क्या दिमाग जो है उसको रिलैक्स नहीं चाहिए? तो मेरा मानना यही है कि आप जो है स्टडी अच्छे से करिए, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जो है रेस्ट दीजिए। क्योंकि दिमाग भी जिस प्रकार से हमारी बॉडी जो है एक प्रकार से थक जाती है, तो वैसे ही दिमाग होता है। आप लगातार किसी काम में लगाए रहेंगे तो उसको भी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको रेस्ट करना, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करते हैं तो इसमें 10 से 20 मिनट का फिर रेस्ट लीजिए, फिर आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, और बेकार की चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप तो बात ये समझ लीजिए कि जैसे आप सोशल मीडिया में ही मान लीजिए 3 से 4 घंटे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें आप चलाते हैं, तो क्या होता है, इनमें टाइम वेस्ट होता है। अब आप ही मुझे ये बताइए कि जो आपका ये टाइम वेस्ट हो रहा है ये आपको लाकर क्या देगा? आप जो फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं, ये इससे आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। मैं सीरियस बोल रहा हूँ। आप ये दिमाग लगाइए कि इससे कुछ भी नहीं होगा। बस आपका जो 2 महीना है स्टडी का
का मेन टाइम है, ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद भी आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो ऐसे में आप टाइम वेस्ट मत करिए, ये बेकार की चीज़ें हैं। सिर्फ आपसे मैं 3 महीने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप चलाएंगे तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपकी लाइफ में, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला हमारा पॉइंट आता है भैया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आपने कहते सुना होगा कि स्मार्ट वर्क कैसे, स्मार्ट वर्क करो। अब ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले इसमें एक कड़वी सच्चाई है। कड़वी सच्चाई क्या है जान लीजिए। देखिए जो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड मतलब ज़्यादा कठिन काम, ठीक है। तो कठिन काम मतलब 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। तो क्या आप टॉपर बन जाएंगे ऐसे में? बिल्कुल नहीं बनेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ लीजिए और आप टॉपर नहीं बनेंगे। आप सिर्फ 75% या 80%, बहुत बड़ी बात, 75 से नीचे ही रहेगा परसेंटेज आपका। यानी कि आपको क्या करना है, देखिए आप अगर 5 से 6 घंटे या 6 से 7 घंटे, 7 घंटे बहुत ही आपके लिए मैक्सिमम है, तो आप सिर्फ इतना पढ़ाई करिए। और आपको क्या करना है, इसके साथ साथ अपने दूसरे काम भी करिए। आप कहीं थोड़ा बहुत घूमने चले जाइए, ज़्यादा मतलब ये नहीं कि आप एकदम निकल जाए तो बस घूमते ही रहे पूरा दिन, ऐसा नहीं है। आप खेल कूद सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ये एक प्रकार से कॉमन है। ऐसा तो आपको यह नहीं कि बिल्कुल आप एकदम जेल की में जाके बंद हो जाएंगे, बिल्कुल पढ़ाई ही करें, ऐसा नहीं है। तो बस ये चीजें करिए और आप 80 से 85-95% इतना ला सकते। बस फिर क्या होगा कि आपके ये जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार की मेहनत करते हैं, ठीक है। कैसे आप लोग सारी चीजों को मैनेज करते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका टाइम टेबल कैसा है, ये सब चीजें इसमें जो है मैटर करती हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद यहां पर कुछ चीजें और हैं, सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। देखिए इसके बाद आपको समझना है दोस्तों, यहां पर टॉपर क्या करते हैं ये आप पहले समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट होता है और जो आप हैं, आप पहले कंपेयर करिए अपने आप को टॉपर से। आपकी क्लास में देखिएगा कोई छात्र, मान लीजिए आप ही टॉपर हो अपनी क्लास में, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एकदम आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप तैयारी करिए, टॉपर आगे भी बनेंगे बोर्ड एग्जाम में भी। और अगर मान लीजिए आपसे कोई आगे है आपकी क्लास का स्टूडेंट, तो उससे आप ये ग्रेस करिए कि देखिए उसके पास भी सेम बुक है। आप मान लीजिए हिंदी पढ़ते तो उसके पास भी हिंदी है, फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसके बाद भी फिजिक्स के, ठीक है, सेम बुक है। आप कॉपी को मान लीजिए वो भी कॉपी में लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, सेम कॉपी है, सेम पेपर आता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपका क्लास का जो दूसरा छात्र है तो उसको कोई दूसरा पेपर मिलेगा, सेम पेपर मिलेगी। बस दोस्तों यहाँ पर क्या है, तरीके अलग अलग होते हैं। तो प्रिपरेशन में आपको डेली की कंसिस्टेंसी में आपको बना के रखनी है, एकदम लगातार कंसिस्टेंसी के आप पढ़ाई अगर करते हैं तो यही आपके लिए टॉपर बनने का एक तरीका है। मेन मैटर करता है दोस्तों कंसिस्टेंसी, आप किस प्रकार से लगनशील है अपने काम को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो बस ये चीज़ें आप समझ गए तो आप 2024 में 95 बिल्कुल फोड़ के आएंगे, तो ये मेरा गारंटी है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, आपको तो पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए। अब अभी भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता भैया कि हमारे फिजिक्स या हिंदी या इंग्लिश में कितने चैप्टर हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं। मैं आपको देखिए, मान लीजिए आप को पता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे बुक में चौथे चैप्टर का क्या नाम है, पाँचवें चैप्टर का क्या नाम है। जब मान लीजिए अब आपको ये पता नहीं रहेगा तो यार फिर क्या ही होगा। तो आप सिलेबस जानिए कि अगर आपसे कोई पूछ लेना कि आपकी फिजिक्स में पहला चैप्टर कौन सा है, इसमें आपको यहाँ पर कितने न्यूमेरिकल करने हैं, कितने आपके डेरिवेशन आते हैं, तो अगर ये चीज़ें आपको पता हो गई तो यार टॉपर तो आप बिल्कुल बनेंगे। प्रत्येक विषय में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, अगर 10th की बात करें सोशल साइंस हो गया, आपका साइंस हो गया, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हमारा पेपर होता है इसमें कितने ऑब्जेक्टिव और कितने क्वेश्चन आते हैं भैया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तभी तो आप उसका जो है नंबर का डिवाइड कर पाएंगे कि हमें कितने नंबर चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। तो पूरी प्लानिंग आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि हमारा, अगर फिजिक्स की बात करें, अगर हिंदी की बात कर लें तो इसमें 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 10 में से आप कितने ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे, ये आपके माइंड में होना चाहिए।
ठीक है, तो आप टारगेट्स फिक्स कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद भैया यहाँ पर कमजोर और मजबूत, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए मजबूत, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने सब्जेक्ट जो है अच्छे तरीके से तैयार हैं, तो उन्हें आप समझ सकते हैं मजबूत। जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे बच्चों का हिंदी एकदम अच्छा होता ही है, लगभग हिंदी देखिए आसान सब्जेक्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदी में 95 नंबर ले आए 100 में से, और इतना लाएंगे आप लोग, मैं एकदम पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 95 लाएंगे, क्योंकि हिंदी में सिर्फ आपकी राइटिंग मैटर करती है, बाकी यार 95 लाना बहुत ईजी है। उसके बाद भैया आपकी इंग्लिश भी काफ़ी सारे बच्चों की अच्छी रहती है, किसी की फिजिक्स अच्छी है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है। तो ये आपको अपने दिमाग में लगाना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, हमारी कौन से विषय की अच्छी तैयारी चल रही है। और अगर आप इतना समझ ले गए तो आप यहाँ पर आपकी प्लानिंग जो है सक्सेस हो जाती है। कैसे, देखिए जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको आप थोड़ा सा कम समय देंगे, ऐसा नहीं कि समय नहीं देना, ठीक है। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसको आप 40 मिनट 35 मिनट भी पढ़ेंगे तो आपका ये चलता रहेगा, रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन जो आपका वीक है थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, उसमें ज़्यादा रिसर्च करिए आप, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी इसके बाद आपको दोस्तों अपना एक गोल सेट करना है कि मुझे 95 अगर जाना है, तो देखिए मैं यहाँ से ये नहीं कहूँगा कि आप 95 ही लाइए, आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे 80 चाहिए, 85 चाहिए, 75 चाहिए, 95 चाहिए, 95 प्लस चाहिए। जो टारगेट है उसको आप गोल आप जरूर सेट करिए, अपना लक्ष्य जरूर आपको बनाना है, ठीक है। बेस्ट टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल आप जहां पर स्टडी करते हैं उसमें आप सामने रखिए, चिपका दीजिए कहीं पर भी, दीवार में या कहीं पर भी लगा दीजिए टेबल में। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसे आप लोग डेली फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन पढ़ते हैं उस टाइम टेबल से, 5वें दिन भैया टाइम टेबल का पता ही नहीं कहाँ गया टाइम टेबल, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। मेहनत के आगे यार मंजिल झुकती है, आप ये समझ कर चलिए। आप जानते हैं हमारे देश में बात करें तो IAS, ठीक है, ये UPSC एक ऐसा एग्जाम है यहाँ पर कि बहुत ही हार्ड होता है। कम यहाँ पर मतलब इसका जो चांस होता है ना 99% फेल होने का चांस है, ठीक है। 1% से कम चांस है कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर देखिए IAS निकलते हैं। तो आप ये समझिए कि यार मेहनत करते हैं, मेहनत के आगे मंजिल झुकती है। तो ये आप कभी मत सोचिए कि आप टॉपर नहीं बन सकते, टॉपर बनना काफ़ी यार आसान है, बस थोड़ा सा आपको रेगुलर होना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखिए NCERT बुक आप पढ़ते हैं, NCERT सिलेबस तो है ही लगभग, उसमें आप लोग 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए। सेल्फ स्टडी आप लोग ज़्यादा करिए, किसी के सहारे मत रहिए। आपको बस ये देखना है कि अगर आपको कहीं कमजोरी आ रही है, कहीं पर आप नहीं समझ में आ रहा कुछ चीज़ें, मोबाइल से देखिए, आप टीचरों से पूछिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए। कॉपी पर आपको घर पर ही प्रैक्टिस करना है। बोर्ड एग्जाम का पेपर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसमें लिख कर आप प्रैक्टिस करिए कि 3 घंटे में आप क्या पेपर कर पाएंगे या नहीं। आप डेली एक टारगेट सेट करिए कि मुझे 1 दिन में इतना चैप्टर कंप्लीट करना है इस विषय का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्कूल कोचिंग में आपको टाइम यार वेस्ट नहीं करना। देखिए कोचिंग में आपको मतलब 1-2 घंटे जो भी पढ़ाया जाता है आप पढ़िए, उसके बाद आप घूमने मत जाइए। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, वो टाइम बचाकर आप अपना पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अंतिम दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व ही करना है। आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है, ठीक है, मार्केट में आ गई हैं तो आप इनको सॉल्व करिए। इनसे काफ़ी ईजी होता है, आपका नोट्स जो है शॉर्ट में मिल जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ऑल फॉर्मूला, सभी महत्वपूर्ण सूत्र, मैथ में हो चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो उनको फॉर्मूले तैयार करिए। आपको न्यूमेरिकल देखना है, न्यूमेरिकल किस चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल आते हैं मैं आपको बता ही रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश की तैयारी मैं आपको 100% बिल्कुल अच्छे से कराने वाला हूं। रिवीजन आपको जरूर करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें आपके लिए बताई हैं, अगर आप इतना फॉलो करेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा 2024 में नंबर अच्छे लेकर आने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।